स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पर आधारित है और 2020 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है और ये पूछ रहे हैं कि x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, चेक करना है। इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा चुके हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी आप चेक कर चुके हो। यहाँ पर कंटिन्यूटी भी चेक करना है और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करना है। दो काम आपको करना है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंशियबिलिटी पर जो है चर्चा करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 जब एक्स जो है 2 से छोटा है। तो x इक्वल टू 2 के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो लिखेंगे x इक्वल टू 2 के लिए फलन f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2। तो अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 2। देयरफॉर x बराबर 2 पर फलन का मान यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन फलन का मान यानी x के पर 2 रख देंगे। f ऑफ 2 इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x इज ग्रेटर देन भी 2 इसी में है, ग्रेटर देन 2 के लिए भी यही फंक्शन है, तो यही इसी पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिखेंगे f ग्रेटर देन 2 के लिए f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 जो RHL होगा। इसलिए x बराबर 2 पर RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है x माइनस 2, तब x यहाँ पर 2 प्लस h रख देंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ fx इक्वल टू x माइनस 2 f ऑफ 2 प्लस h इक्वल टू हो जाएगा x के ऊपर 2 प्लस h रख देंगे और माइनस 2 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ h दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए x इज लेस देन 2 है तो ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा। तो लिखेंगे x लेस देन 2 के लिए फलन f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ऑफ x माइनस 2 होगा, जिस पर LHL निकालेंगे। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 2 पर LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू x माइनस ऑफ x माइनस 2 f ऑफ 2 माइनस h इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस h माइनस 2 2 कैंसिल। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो h आ गया, इसकी वैल्यू 0। तो आप देख रहे हो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, RHL की वैल्यू 0 आ रही है, LHL की 0 आ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो आप जानते हो कि फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है यानी सतत होता है यानी संतत होता है। तो लिखेंगे चूंकि x इक्वल टू 2 पर RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ 2, देयरफॉर x बराबर 2 पर फलन सतत या संतत इसी भी कहते हैं, संतत या इसी को कहते हैं इंग्लिश में कंटीन्यूअस। ये चेक हो गया, एक पार्ट क्वेश्चन का हो गया। अब दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए अवकलनीय नहीं है।
तो अब आगे जो है, चलिए उसको चेक करते हैं। अब अवकलनीय नहीं है, इसके लिए फार्मूला आपको बता दे रहे हैं पहले कि कोई फंक्शन या फलन x बराबर c पर अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल होगा यदि, क्या फार्मूला है, यदि राइट हैंड डेरिवेटिव RH/D इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव R। राइट हैंड डेरिवेटिव को ये भी लिखते हैं कैपिटल R f डैश ऑफ C इज इक्वल टू लेफ्ट L f डैश ऑफ C। आप देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखा जाता है R f डैश C या L f डैश C। इसका फार्मूला क्या है R, अब इसका फार्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ C प्लस h माइनस f ऑफ C टोटल अपॉन h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ C माइनस h माइनस f ऑफ C टोटल अपॉन माइनस h। ये फार्मूला आपको जुबानी याद रखना पड़ेगा। क्लियर कि कोई फंक्शन x इक्वल टू किसी पॉइंट x इक्वल टू c पर अवकलनीय होगा यानी डिफरेंशिएबल होगा यदि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या r f डैश c इक्वल टू l f डैश c और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू, इसको प्रूव करना होगा। अगर बराबर है तो हम कहेंगे अवकलनीय है, बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अवकलनीय के लिए। अब हमारा क्या पॉइंट है, यहाँ पर x इक्वल टू c पर है तो x इक्वल टू c पर लिखेंगे, x इक्वल टू हमारा पॉइंट है 2, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा। इसके पहले हमने क्या किया है, कंटिन्यूटी चेक किया। क्लियर? अब लिखेंगे x इक्वल टू 2 पर, इधर लिख रहा है x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव r, इसी को लिखेंगे कैपिटल R या डैश ऑफ C। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात दोनों एक ही है। इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है, f ऑफ c प्लस h, यहाँ पॉइंट क्या है 2, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 टोटल अपॉन h। अब देखिए f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे क्या है, ये हमारा x इक्वल टू 2 है, इसके ठीक दाहिने r ऑफ f डैश c होगा, r ऑफ f डैश 2 होगा, इसके ठीक बाएं l ऑफ f डैश 2 होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, उसके लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, यही फंक्शन होगा x ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, तो f ऑफ 2 प्लस h इक्वल टू हो जाएगा, तो x की जगह पर 2 प्लस h और माइनस 2 पहले से है और माइनस
एफ ऑफ टू की जगह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू की जगह हो जाएगा तो हमने लिख दिया 2 + h - 2, तो एफ ऑफ टू हो जाएगा 2 - 2 टोटल अपॉन h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, क्या आया h और -0 टोटल अपॉन h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h में से 0 माइनस करेंगे h आएगा, h अपॉन h इज इक्वल टू 1 आ गया। लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया हमारा। अब x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। x इक्वल टू 2 पर एल एच डी या ब्रैकेट में R कैपिटल R लेफ्ट हो जाएगा एल ऑफ एफ डैश सी या एफ डैश टू एल ऑफ एफ डैश। यहाँ पर चूंकि हमने यहाँ पर सी नहीं बल्कि 2 रहेगा क्योंकि x इक्वल टू 2 पर निकाला गया है, तो एफ लेफ्ट वाला हो जाएगा एफ डैश 2। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए एफ डैश 2 क्या हो जाएगा, 2 + h माइनस यहाँ पर एफ डैश 2 हो जाएगा 2 - h एफ डैश ऑफ एफ ऑफ 2 - h माइनस एफ ऑफ 2 टोटल अपॉन -h। ये फार्मूला देख लो, c - h माइनस एफ ऑफ c अपॉन -h। यहाँ पर 2 है तो 2 - h माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन -h। ये फार्मूला में लिख दिया। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं बाईं तरफ, अब बाईं तरफ के लिए फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 2। तो एफ ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2, तो एफ ऑफ 2 - h इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ x की जगह पर 2 - h रखेंगे और -2 है तो -2। इसको समझने की कोशिश, एफ ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2, तो एफ ऑफ 2 - h इक्वल टू x की जगह पर 2 - h रख दो और -2 ऐसे रहेगा। माइनस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 - 2 माइनस ऑफ 2 - 2 तो टोटल अपॉन -h। अब देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा h और माइनस यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 0, h प्लस 0 हो जाएगा टोटल अपॉन -h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर आ गया -1, लिमिट लगा देंगे तो -1 ही रहेगा। तो आप देख रहे हो कि राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रही है, 1 आ रही है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। दोनों आपस में बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि RHD इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे R ऑफ एफ डैश 2 डज नॉट इक्वल टू LHD या इसी कहेंगे L ऑफ एफ डैश 2, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसलिए x इज इक्वल टू 2 पर फलन f अवकलनीय नहीं है, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर 2 चीजें बताई गई हैं, एक तो कंटिन्यूटी हमने चेक किया और दूसरी डिफरेंशियबिलिटी चेक किया। कंटिन्यूटी के लिए क्या था, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। तो आप देख रहे हो x इक्वल टू 2 पर दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन जो है डिफरेंशियबल नहीं है, यानी अवकलनीय नहीं है। क्लियर? किस तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, यही क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है
अगर मान लिया इधर ना हो, ये क्वेश्चन ना दिया रहा है, तो यहाँ पर दे दिया दोनों एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, तब इस ढंग से नहीं लगाया जाएगा, बल्कि थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू को यहाँ पर खोल के रख दिया है, तो इसको लेकर के हमने लगाया, इसका यूज़ यहाँ पर नहीं हुआ। अगर ये ना होता तो फिर मॉड का यूज़ होता है, इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा।